हाँ बच्चों, आओ ज्ञानदीप प्लस चैनल में हम लोग पढ़ते हैं संस्कृत दिग्दर्शिका। आओ इस पठन पाठन में आप लोगों की को बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, यह संस्कृत दिग्दर्शिका का गद्यांश है। इसमें हम सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्वम पाठ से उद्धृत किया गया है, लिया गया है। देखो, इसका अनुवाद क्या होता है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणांच सुनिश्चितम। संस्कृत साहित्य सरल और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्या गद्ये पद्ये च लालित्यम। इसके गद्य और पद्य में मधुरता है, सत्प्रेरणा, लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम, और भावों को समझाने का सामर्थ्य है। अद्वितीयम, यह भाषा अनोखी है। श्रुतिम माधुर्यं च वर्तते, और सुनने में मधुर है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम, बहुत क्या चरित्र का निर्माण करने में यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वांग्मयं ददाति। अरे चला आया। इस तरह से बहुत क्या चरित्र निर्माण के लिए इसके समान सत्प्रेरणा संस्कृत वाणी ही देती है, और तादृशी किंचित न अन्य। और इस तरह से कहीं भी अन्य भाषाओं में नहीं है। मूलभूतानां मानवीयानां गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते। मूलभूत गुणों, मूलभूत मानवीय गुणों की ऐसी विवेचना संस्कृत साहित्य में ही है, ना अन्य तादृशी, और अन्य ऐसी कहीं नहीं है। दया दान शौच औदार्यम, दया दान शौच और उदारता, अनुसूया, किसी से ईर्ष्या न करना, क्षमा, अन्य चाहने के गुणा, और अन्य अनेक गुणों गुण अस्य साहित्य से अनुशीलेन संजायते। इस साहित्य के अनुसरण से प्राप्त होते हैं। देखो, दूसरा गद्यांश हम आपको बताते हैं, उसी पाठ से उद्धृत किया गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्वम से उद्धृत किया गया है, लिया गया है। इसको देखो, अनुवाद क्या है। संस्कृतस्य साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यासः कवि कुल गुरु कालिदासः अन्ये च भास भारवी
भावभूतादेव महाकवया स्वकीये ग्रंथ रत्न अद्यापि पाठका नाम हृदय विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भावभूत आदि महाकवि स्वकीय ग्रंथ रत्न अद्यापि अपने द्वारा लिखे गए ग्रंथों से आज भी पाठका नाम हृदय विराजन्ते, आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमा सम्माननीया वंदनीया च। यह भाषा हमें माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यतो भारत मातुः स्वातंत्र्यं गौरवम् अखंडत्वं संस्कृतिमेकत्वाञ्च संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यते। जैसे भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सभ्यता आदि और अनेकता में एकता इत्यादि संस्कृत में ही सुरक्षित की जा सकती है, सुरक्षित हो सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम श्रेष्ठ है तथा सुष्ठ मुक्तम। इसलिए ठीक ही कहा गया है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या ग्रीवाण भारती। भाषाओं में प्रमुख, मृदुल, दिव्य और देवताओं की वाणी संस्कृत ही है। बच्चों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। अगले दिन हम पुनः आप लोगों के सामने अगले पाठ को लेकर के उपस्थित होंगे।